अस्सलामुअलैकुम। तो चलिए आज इंग्लिश के उन छोटे से मगर बहुत ही पावरफुल अल्फाज की दुनिया में कदम रखते हैं। वो अल्फाज जो सोचने से पहले ही सीधा हमारे दिल से निकल आते हैं। ये वो अल्फाज हैं जो हमारी खुशी, गम या हैरत को फौरन जबान दे देते हैं। जरा सोचिए, जब आप अचानक से बहुत खुश, हैरान या थोड़ा सा अफसुर्दा होते हैं, तो आपके मुंह से बेइख्तियार ऑटोमेटिकली क्या निकलता है? वेल, इंग्लिश जबान में इस फौरी जज्बाती इजहार के लिए कुछ बहुत ही खास, स्पेशल अल्फाज हैं और आज हम उन्हीं को एक्सप्लोर करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले लेट्स गेट डाउन टू द बेसिक्स। ये जज्बाती अल्फाज या जिन्हें हम इंटरजेक्शंस कहते हैं, आखिर ये हैं क्या चीज़ और इनका काम क्या है? राइट, सो इन इंग्लिश इन्हें इंटरजेक्शंस कहते हैं। बेसिकली ये एक छोटा सा लफ्ज़ या फ्रेज़ है जो आपके अचानक फौरी एहसास को एक्सप्रेस करता है। और सबसे कूल बात क्या है, इसका पूरे सेंटेंस के ग्रामर से कोई लेना देना नहीं होता। ये बिल्कुल आज़ाद है, अपने आप में मुकम्मल। इट्स लाइक अ लिटिल बर्स्ट ऑफ इमोशन। फॉर एग्जाम्पल, ओह वाओ, आ, ऊप्स, हे, सनी में आम लगते हैं ना। मगर ये ऐसी आवाज़ें हैं जो हम सोचते नहीं, बस बोल देते हैं और फौरन बता देती हैं कि हम क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, बेसिक्स क्लियर हो गए? तो चलिए आप कुछ पॉजिटिव जज्बात से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि जब हम खुश या हैरान होते हैं तो इंग्लिश में कौन से इंटरजेक्शंस यूज कर सकते हैं। यहाँ देखिए कितने ज़बरदस्त ऑप्शंस हैं। कोई अमेजिंग खूबसूरत चीज़ देखें, आपके मुंह से फौरन निकलेगा वाओ। आप किसी टेस्ट में कामयाब हो गए, वो जो प्योर हैप्पीनेस वाली फीलिंग होती है उसके लिए है ये। और जब पूरी टीम जीत जाती है तो सब मिलकर जश्न मनाते हैं, हुर्रे। और हाँ, जब कोई ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे तो उसकी तारीफ में हम कहते हैं ब्रावो। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन आपने अपना एग्जाम पास कर लिया है। आप जोश में क्या कहेंगे? ये आई पास्ड माई एग्जाम। देखा आपने, बस इस एक छोटे से लफ्ज ने आपकी सारी एक्साइटमेंट बता दी। अब देखिए, सरप्राइज या हैरत भी ना कई तरह की होती है, सिर्फ एक फीलिंग नहीं है। अगर हल्का सा शॉक लगा तो आप कहेंगे ओह। किसी बात पर यकीन ही ना आ रहा हो, व्हाट। थोड़ी ज्यादा हैरत के लिए गॉश। और जब कोई चीज आपको बिल्कुल बिल्कुल दंग कर दे, तब निकलता है वाओ। सोच के देखिए, आप सड़क के किनारे खड़े हैं और एक सुपर फास्ट स्पोर्ट्स कार गुजरती है। आपके मुंह से फौरन क्या निकलेगा? वाओ, दैट कार इज फास्ट। बिल्कुल, वो वाओ आपकी जबरदस्त हैरानी को शो करता है। ओके, तो हमने खुशी और हैरत की तो बात कर ली। अब लेट्स स्विच गियर्स थोड़ा सा और कुछ मुश्किल जज्बात को देखते हैं, जैसे गम और गुस्सा। इनके लिए इंग्लिश में क्या आवाज़ें हैं? देखिए, कोई बुरी खबर सुनी, फौरन मुंह से निकलता है ओह नो। गहरे अफसोस के लिए एक लफ्ज है अलास। हाँ, ये थोड़ा सा ओल्ड फैशन्ड है, आपको शायद किताबों या फिल्मों में ज्यादा सुनने को मिलेगा। और अगर आपको चोट लग जाए, वो जो फौरी दर्द होता है, उसके लिए है आउच। और जब दिल को ठेस पहुंचे, उस इमोशनल हर्ट के लिए हम ओ का इस्तेमाल भी करते हैं। बिल्कुल, जैसे किसी पुरानी कहानी या प्ले में आप पढ़ेंगे, अलास द हीरो डाइड। यहाँ ये लफ्ज अलास उस गहरे दुख को बयान कर रहा है जो हीरो के मरने पर महसूस हो रहा है। अब गम से आगे बढ़कर गुस्से और इनॉयंस की बात करते हैं। जब आपको किसी चीज से घिन आए या सख्त नफरत हो तो वो फीलिंग है अह। कोई आपको इरिटेट कर रहा हो, आप कहेंगे हाँ। किसी को वार्न करना हो या उसकी अटेंशन लेनी हो तो हम कहते हैं हे। और जब आप किसी की बात को बिल्कुल रिजेक्ट करना चाहते हैं, उसके लिए है बाह। सोचे आपने कोई ऐसी चीज खा ली जिसका टेस्ट बिल्कुल खराब है, आप क्या कहेंगे? आह, दिस फूड इज टेरेबल। वो एक लफ्ज ही काफी है आपकी पूरी फीलिंग बताने के लिए। ओके, चलिए अब हम अपनी आखिरी कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि खौफ या डर को एक्सप्रेस करने के लिए कौन से अल्फाज यूज होते हैं। तो डर के लिए सबसे कॉमन आवाज है आ। लेकिन जब सिचुएशन सीरियस हो, कोई रियल डेंजर हो, तब हम चिल्लाते हैं हेल्प। और वो जो अचानक छोटी सी चीज से डर जाते हैं ना, जैसे कोई कीड़ा देख लिया, उसके लिए वो हल्की सी चीख होती है ईक। इमेजिन आप कहीं जा रहे हों और अचानक आपके सामने एक सांप आ जाए। आपकी चीख निकलेगी, हाँ देयर इज अ स्नेक, राइट? ये आवाज आपके उस फौरी सडन खौफ को परफेक्टली एक्सप्रेस करती है। ओके, तो हमने इतने सारे अलग अलग इंटरजेक्शंस देख लिए, मगर अब सबसे अहम सवाल, सो व्हाट? ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? इन्हें सीखना इंग्लिश बोलने के लिए इतना जरूरी क्यों है?
ये स्लाइड इसको बिल्कुल परफेक्टली एक्सप्लेन करती है। इंटरजेक्शंस के बगैर हमारी स्पीच बहुत रोबोटिक, बेजान लग सकती है, लेकिन जब हम इन्हें यूज़ करते हैं तो हमारी बातचीत में जान आ जाती है। वो ज़्यादा इंसानी, ज़्यादा इमोशनल लगती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि इंटरजेक्शंस आपकी स्पीच में इमोशन डालते हैं। इससे आपकी इंग्लिश ज़्यादा नेचुरल लगती है और सबसे बढ़कर ये आपकी बातों को एक रियल लाइफ वाली फीलिंग देते हैं, जैसे आप वाकई महसूस करके बोल रहे हों। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? इस टॉपिक के साथ हमने इंग्लिश ग्रामर के जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, उनका पूरा सफ़र मुकम्मल कर लिया है। ये छोटे छोटे अल्फाज असल में आपकी इंग्लिश के फाउंडेशन को मजबूत करने में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है।